ये कोर्स क्यों चुना? इसमें स्कोप ज़्यादा है और इंटरेस्ट भी है मेरा इसमें। और मतलब अपनी बैचलर किससे किया है? वैसे मैंने बीकॉम किया है, लेकिन मेरा बीए पॉलिटिकल साइंस से भी है, इग्नू से। अच्छा, जैसा एग्ज़ाम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ था, क्या आपको क्या लगा, कैसा था पैटर्न? नहीं, पैटर्न ठीक था, मतलब जैसे कि पहले एग्ज़ाम पेपर हमने देखे थे उस हिसाब से मतलब ठीक था, सेम पैटर्न था। हाँ, अच्छा, same pattern। प्रीवियस ईयर कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? ठीक ठाक रहा, मतलब था, अच्छा खासा आया, उसमें से रिलेटेड आया, ऐसा नहीं था कुछ नहीं आया। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर जो लोग अच्छे से करेंगे उनका एग्जाम, उन्हें आइडिया काफ़ी अच्छा लग सकता है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कौन सा पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है जो 100 क्वेश्चन आपके आते हैं? जैसे कि कहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो भी मतलब कन्वेंशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी होते हैं वो सब ज़्यादा आते हैं। फिर इंडिया के लेवल पे भी आते हैं, बुक्स बहुत आती हैं, फिलोसफर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, मतलब कौन कौन सी बुक्स जो मतलब आप कुछ आइडिया? IR के जो हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के जो ऑथर्स हैं उनकी बुक्स आती हैं, और हमारे इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी बुक्स आती हैं इस टाइप से। इस बार अच्छा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मेरे 78 क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, तो आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, अगर हम रैंक करना चाहें, मॉडरेट है, इजी है, या थोड़ा सा हार्ड? ईजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट टू हार्ड, मतलब हार्ड भी नहीं कह सकते, मॉडरेट से ठीक ठाक। प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करें तो? प्रीवियस ईयर से इससे पहला वाला ठीक था, इस बार वाला थोड़ा टफ है। इस बार वाला थोड़ा सा टफ है। यहाँ पे आपने, अच्छा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, क्या मतलब एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ हड़बड़ी तो नहीं थी, कुछ भी टाइम मैनेजमेंट तो जैसे? नहीं थी, लेकिन हाँ बुक्स बहुत आई थी, ऑथर्स उनकी बुक्स वो सब बहुत ज़्यादा आया था उस साइड। अपनी तैयारी कैसे की थी? तैयारी मैंने एक तो मतलब पॉलिटिकल साइंस से तो किया ही था, जो पढ़ा था वो सब किया, प्लस मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ा और प्रीवियस ईयर जो पेपर्स थे उससे देख के पढ़ा। लक्ष्मीकांत इनफ। अच्छा, आपने NCERT से तैयारी की थी? ओके, आपके हिसाब से NCERT का कैसा है यहाँ पे? मतलब NCERT ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 6 to 12 पूरा जा करके अच्छे से। लेकिन लक्ष्मीकांत में यह है कि प्रेसिडेंट उठाया टॉपिक, प्रेसिडेंट से पूरा पढ़ लिया, तो एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ हमने टॉपिक पढ़ लिया। लेकिन उसमें पूरा फैला रहता है NCERT में अगर हम देखें, लेकिन लक्ष्मीकांत में रहता है एक टॉपिक हमने पढ़ा, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस, या हमने माइनॉरिटीज़ के बारे में पढ़ा, तो एक पूरा क्लियर हो जाता है हमारा माइंडसेट उसमें कि हाँ इससे क्वेश्चन आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम इट वाज नाइस। अच्छा, किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और पॉलिटिकल साइंस के कोर्स से क्वेश्चंस आते हैं, राइटर्स और उनके बुक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स, और इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आते हैं, प्लस थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस कंटेंट। यहाँ पे पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव में ही आता है? जी हाँ। कितने मार्क्स का एग्जाम है? एग्ज़ाम के मार्क्स तो मैंने देखे नहीं, इट इज़ 100 मार्क्स का, 1 मार्क्स ईच। अच्छा, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी? 0.25 के। अच्छा, इसमें मतलब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वेटेज कहाँ का ज़्यादा? आपने पॉलिटिकल साइंस बताया, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? पॉलिटिकल साइंस से सबसे ज़्यादा आते हैं, और उसके बाद तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आते हैं थोड़े थोड़े, जैसे कि सोशल रिफॉर्मर्स जो होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन क्या रहे इसके बारे में आता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली चैप्टर्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, पंचायती राज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, ये सब। अच्छा, तैयारी कैसे करनी चाहिए इसकी? आपने तैयारी कैसे की थी? तैयारी इस लाइक मैंने सिंपल लक्ष्मीकांत क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो वो मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने पॉलिटिकल साइंस से मेरा बैचलर हुआ है, तो पॉलिटिकल साइंस को ही मैंने पढ़ा था, और उससे इंपॉर्टेंट फटाफट देख लिया था कि प्लेटो की बुक कौन सी है, इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स उनकी बुक, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किसका है, ईयर्स देख लिए थे, और उनकी थ्योरी का आइडिया क्या है मेन, वो सब मैंने एक चार्ट बना लिया था कि एक तरफ फिलोसफर्स और उनकी सारी इंपॉर्टेंट फिलोसफी, उनकी बुक्स, ये सब मैंने ऐसे कर लिया था। और इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे वो मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ लिए थे, और सोशल रिफॉर्मर्स को मैंने सर्च कर लिया था। अच्छा, आपने जैसे बताया कि लक्ष्मीकांत से आपने पढ़ा था, कि लक्ष्मीकांत इनफ है इस एग्जाम के लिए? ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ है। भाई, मोर देन इनफ है। अच्छा, इसके अलावा जैसे NCERT है, NCERT कितना हेल्पफुल रहती है? NCERT मैंने तो NCERT पढ़ी नहीं, बट आई थिंक NCERT थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती है, मतलब लक्ष्मीकांत ऑब्जेक्टिव है, और NCERT की बात करें तो वो थोड़ा सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है। अच्छा, इस कोर्स के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्या आपने क्यों चुना इसे और क्या स्कोप है यहाँ पे? अच्छा, इस कोर्स को मैंने इसलिए चुना बिकॉज ह्यूमन राइट्स इज़ समथिंग विच इज़ ग्रोइंग डे बाई डे। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने इसलिए इस कोर्स को चुना क्योंकि इस कोर्स के लिए जो NGO होते हैं या कंपनीज़ में, इन सब में थोड़े जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस एक जो सोसाइटी को हम मतलब इट्स लाइक इनर ह्यूमन वो रहता है ना, कि अर्ज रहता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो ह्यूमन राइट्स इज समथिंग वेयर वी कैन डू फॉर द पीपल। अच्छा, हमारे जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है, जो अगले साल ये एग्जाम देने आ रहे हैं, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, अगर मैं टिप्स देना चाहूँगा तो प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे स्पेशली
चैप्टर्स हैं, पहला फंडामेंटल राइट्स, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर DPSP, उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, ये 3 चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना। उसके अलावा सोशल रिफॉर्मर्स के काम और उनकी बुक्स, और पॉलिटिकल साइंस की जितने भी इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं, थियरीज़ हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ के उनके राइटर्स का नाम, कि मतलब उनके जो फिलोसफर्स हैं उनको पढ़ लेना, उनके बुक्स का नाम, इन सब पे फोकस करना, एंड पेपर इज़ लाइक ईजी रहता है यार अगर ध्यान। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? मैंने करे हैं 76। 70 से कट ऑफ कितनी रहती है इस एग्जाम की? कट ऑफ लास्ट टाइम तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, पर आई थिंक 45-50 के बीच में जाए, 50 के बीच में जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। हम लोग होप करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सर। जैसा कि हमने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से बात की, कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा भी हमें अपने ओपिनियंस बताए। उन्होंने जिस तरह से एग्ज़ाम के बारे में बताया, जो एग्ज़ाम ओवरऑल था वो हमारा 100 मार्क्स का था। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा था, ह्यूमन राइट्स से काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर आए हुए थे। कुछ लोगों ने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, पैटर्न लगभग सेम था, तो ये आपको प्रीवियस ईयर देखने से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी।